वो नहीं चाहता कि एक ही प्लेटफॉर्म पर इसकी धूम मचे। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में एक आवाज भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। ये सिर्फ एक नेटवर्क नहीं, ये आपकी नई पहचान है। दूसरे क्रिएटर्स से जड़े, अपनी आवाज को ऊंचा करें और वो तवज्जो हासिल करें जिसके आप हकदार हैं YouTube और WhatsApp पर। हाँ, आगे बढ़ें, अपना ऑफिशियल मीडिया बीच हासिल करें और एक ऐसी मजबूत कम्युनिटी का हिस्सा बने जो आपको सराहती है। यूनाइटेड मीडिया नेटवर्क, ये आपका नया दौर है। आज ही शामिल हो। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम राना। हम एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं। उम्मीद है आप अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उन्हें नशे, शराब और दीगर और किस्म के जो नशे में मुलव्वस हो रहे हैं और उसी नशे में मुलव्वस होकर शहर कायद में, कराची में वो बाहमी रंजिशें, लड़ाइयाँ, चपकलिश और गुंडागर्दी का सबब बन रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब नशे करते हैं तो उस नशे के लिए अगले रोज उन्हें पैसा भी चाहिए होता है, और पैसा चाहिए तो फिर वो मुख्तलिफ गलत ज़राए भी इस्तेमाल करते हैं। बात यह है कि मौजू है मेरा आपके बच्चों के मुस्तकबिल का, तो सेव योर चाइल्ड, सेव द पाकिस्तानी फ्यूचर। एक और करंट सिनेरियो में हमारी, क्योंकि मैंने एक थोड़ा मैसेज अभी चलाया है कि बहन बेटियां साझी होती हैं। हमारे मजहब इस्लाम ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का जो मकाम बनाया और जो ज़माने जहलत से एक औरतों को, बच्चियों को जिंदा दफन करने का या उनकी बेहुरमती का जो तरीके थे, उसको आका दो जहां सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन ने उसको इज्जत और एहतराम दिया। माँ बहन बेटी के लिए ये सीरत बताने का मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा, लेकिन सबको मालूम है कि कितनी अहमियत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। अब बात यहाँ ये होती है, क्या कहीं अगर कोई भी सियासी जमात या कोई अपना गठ तोड़े बैठने की कोई जगह बनाती है, लेकिन वहाँ खवातीन को, बहनों को, बेटियों को गुज़रगाह होनी चाहिए। अदालती हुक्म पर भी बैरियर लगाना या ये सब कुछ इस तरह अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है कि कई जगहों पर कुछ ऐसे यूसी है। देखिए, मैं अपनी वसीयत के तौर पर एक तहरीर लिख के लिफाफा बंद आला हुकाम तक पहुंचाने वाला हूं और पहुंचा रहा हूं, जिसके जरिए सेफ माय चाइल्ड, सेफ माय फैमिली और सेफ द अदर्स फैमिली, क्योंकि तमाम बहनें, तमाम बेटियां हम सबकी साझी होती हैं, तो ये इज्जत एहतराम करना चाहिए। लग़वियात बकी गई, उल्टी सीधी बातें कही गई। एक वाकया हुआ, चले निपटा लिया गया, निमट गया, लेकिन बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। सद अफसोस, सद अफसोस। प्रोग्राम की में यानी प्रोग्राम के तसलसल में हुआ, उसकी जिनके लिए लग़वियात और बदतमीजी की गई, और मैंने ये बात आपके गोशगुजार की कि बहन बेटियां सबकी साझी होती हैं। तो ये है बिस्मा नौरीन, बहुत लोग जानते हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, दबंग लेडी है, बात करती हैं अपने हुकूक पर, मजहब इस्लाम के लिए, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, हर जगह जानिसार करने के लिए तैयार रहती हैं, अपने हुकूक के लिए और लोगों के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती हैं, बुलंद आवाज। लेकिन ये शेवा, मैं पहले भी कह चुका हूं, मर्दों का नहीं कि इनकी पीठ पीछे बात करें, मैं कोई इनकी वकालत नहीं कर रहा, लेकिन ये मर्दों को भी याद होना चाहिए कि हमें इज्जत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि बहनों बेटियों की इज्जत करें। माइक आपके हवाले। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिस्मा नौरीन। अच्छा, थोड़ा सा मैटर ये हुआ कि हमारे इलाके में कुछ लोग बैठते हैं, मतलब कुछ ने एनक्रोचमेंट के नाम पे नाले के ऊपर दुकानें बनाई हुई हैं। वहाँ पे जो यूसी का सदर है, आई थिंक, मैं ज़्यादा नहीं जानती कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन यूसी का सदर है आई थिंक, तो वहाँ बैठक है उसकी बज़ाहिर तो बहुत अच्छी बातचीत है, लेकिन आज जो कुछ हुआ पीछे बैकग्राउंड पे उसके जो लोग चल रहे होते हैं और उसके साथ जो अनासर शामिल हैं, जिनके खिलाफ में पहले भी 2-4 बार मेरे साथ मिसहैप हो चुका है गली में, मेरे इलाके में, तीनों भाइयों ने एक एक करके मतलब मुस्तकिल तौर पे मेरे साथ बहुत ज़्यादा बिहेव। आज तीसरे भाई ने, आखिरी जो रह गया था, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। किसी मैटर में मैंने उनसे बात की तो उसने उल्टी मेरे को मतलब गाली गलौज शुरू कर दी, बदतमीजी बहुत ज़्यादा की।
बहरहाल मैंने 1-5 बुलाई, थाने लेके गए, वहाँ पे उससे फिर मेरा भाई आ गया और दूसरे लोग आ गए, जिसकी वजह से वो फिर उनको छोड़ना पड़ा। अदरवाइज मैं केस बन रहा था मेरा केस, और बनाने के चक्कर में थी मैं, लेकिन मुझे मजबूरन इलाका और गली का ख्याल करते हुए उनको उस वक्त वहाँ से छोड़ना पड़ा। बहरहाल निकलते निकलते उसकी धमकियाँ थी कि 302 की मेरे ऊपर एफआईआर है, असला होता है और मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, और जो है ना मुझे धमकियाँ, मतलब अजीब व गरीब किस्म की, अभी उसने मुझे इस तरह की धमकियाँ मेरे घर वालों को भी दी और मुझे भी दी हैं। तो बहरहाल वो तो देख लेते हैं धमकियाँ क्या मायने रखती हैं। आज तक तो पता नहीं कितनी धमकियाँ मुझे मिलती रही हैं और मिलती रहती हैं, और मैं उनको फेस भी करती हूँ। तो मुझे इन धमकियों के असरात तो मेरे ऊपर तो मुरतब होते ही रहे हैं। अदरवाइज बस यही मेरा पैगाम था, यही मेरा मैसेज था, क्योंकि इब्राहिम राणा साहब ने इंट्रोडक्शन करा दिया था मेरे हवाले से, तो उन्होंने ख़वातीन का एहतराम के हवाले से बताया था। तो बहरहाल लोग मुझे ना खातून की नज़र से देखते हैं, ना मैं खातून की हैसियत से वो कार्ड जो खेलते हैं औरत कार्ड, वो कभी मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं खेला और ना मैं आगे खेलूँगी। तो मैं जब दो टोक बात कर रही होती हूँ, सामने कोई होता है मेरे, तो मैं उससे फिर दो टोक फ्रंट टू फेस फाइट करती हूँ। बिस्मा, बात यह है कि आने वाला प्रोग्राम जिसके हवाले से मैंने अभी इंट्रो में कहा, जिसमें आप इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप शामिल होंगे, उस प्रोग्राम के बारे में 2-1 लाइनें कहिए कि उसमें आप क्या समझ रही हैं कि हम दीन इस्लाम के मुताबिक और कुरानी आयत पर हम बात करते हुए हमारे माशरे में बढ़ती हुई बुराई के बारे में जो पैगाम देना चाह रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है हम अपने व्यूवर से, दोस्तों से जो देख रहे हैं, आपके जाने वाले, हमारे जाने वाले, उनको मैसेज दे रहे हैं कि आप इसमें हमारे साथ रहेंगे। अगर हमारे आप इस पैगाम से जो हम अपने इस पूरे प्रोग्राम में देंगे, यूनाइटेड मीडिया नेटवर्क के नाम से हवाले से हो रहा है कि शॉर्टकट का रास्ता मुस्तकबिल तारीख, इस उन्वान से कई चीजें हैं अपने बच्चों को सेव करने के बाद, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, मैं उसके बारे में ये कहती हूँ कि पहली बात जो आजकल मंशियात के नशे में हमारी नौजवान नस्ल, जिनको जैसी कहा जा रहा है, वो बर्बाद हो रही है। तो बहरहाल नशा और अशिया का इस्तेमाल दीन इस्लाम में आ जाता है कहीं ना कहीं, कि वो हराम और ममनून है हमारे इस्लाम में। दीन इस्लाम के पैगामात या हुक्म इलाही के पैगामात वो आजकल के दौर से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि कुरान करीम वो रोज़ अव्वल से और रहती दुनिया तक ता क़यामत तक वो उसके अहकामात बिल्कुल दुरुस्त है और वो हमारे माशरे पर लागू होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह इस मौजू पे हम करेंगे, ज़ाहिर है प्रोग्राम के दौरान आप देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत कुछ मिलने वाला है। जुड़े रहिए हमारे प्रोग्राम से और हमें आगे शेयर कीजिए अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। जज़ाकल्लाह।